और उसके बाद में हम लोग चर्चा श्रवण करेंगे कि कैसे सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाना शुरू किया। और देखिए श्रीमद् भागवत कथा का जो शुभारंभ हुआ है वो महाभारत से हुआ है। और ये सम्मानीय विनोद भैया हरदोई से हैं। 51 सादर सुमन हमें भेंट हो रही हैं, आशीर्वाद की कामना। महाभारत से ही श्रीमद् भागवत कथा का प्राकट्य हुआ और वहीं से इसका शुभ शुभारंभ हुआ महाभारत से। ये बात उन दिनों की है जिस समय ये महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र जैसे विशाल मैदान में चल रहा था। विचार करिए, बताते हैं ये युद्ध 18 दिन तक चला और जिसमें 18 अछौड़ी सेना मारी गई। कहते हैं युद्ध चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। और जिस देश में जिस राज्य में युद्ध और लड़ाइयाँ हो जाती हैं वो देश और राज्य दोबारा कभी विकास नहीं कर पाता, क्योंकि वहाँ विनाश के अलावा कुछ बचता ही नहीं है। धरती भी बंजर हो जाती है, ना अन्न उगता है न जल मिलता है, चारों ओर विनाश ही विनाश नजर आता है। बताते हैं जब ये महाभारत हुआ तो ये धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य के बीच में हुआ। ध्यान देना भैया, सत्य की ओर है वो धर्मराज युधिष्ठिर और असत्य की ओर है वो कौरवपति दुर्योधन। हाँ भैया, थोड़े मेन माइक का बेस कम करो, लेकिन बताते हैं जिस समय युद्ध का विराम दिवस था, 18वां दिन था, कुंती नंदन भीम ने क्या किया, अपनी कौमुदी नाम की गदा से, आवाज एकदम डाउन, इको नहीं डाउन करना है, बेस हल्का कम करना, आवाज बढ़ाओ। दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। और जैसे भैया जंघा को तोड़ा, दुर्योधन अधमरा एक गड्ढे में पड़ा हुआ था। मरा नहीं, ये अंतिम सांसें ले रहा है, क्योंकि इसे श्राप लगा था जब ये तुरंत हंसेगा और तुरंत रो देगा तो तब इसके प्राण निकल जाएंगे। हताश और अधमरा एक गड्ढे में पड़ा है। उसी समय क्या हुआ, गुरु द्रोणाचार्य जो कौरव और पांडवों के गुरु थे, इनका एक लड़का था, नाम था अश्वत्थामा। ये आ गया और जैसे ही अश्वत्थामा आया तो अश्वत्थामा ने दुर्योधन से एक बात कही, भैया अब तो तुम दुनिया से जा रहे हो और जाने से पहले अगर कोई इच्छा अधूरी रह गई हो तो हमें बताए जाओ, हम पूरी कर दें। तो देखो, कहते हैं नीच आदमी जो होता है वो कभी अपनी नीचता से बाज नहीं आता। हाँ, रस्सी टूट गई दुर्योधन की पर बल नहीं गया। दुर्योधन क्या बोला कि मरती श्वासों में कहा और सुन द्रोणी के लाल, क्या बोला है दुर्योधन। जब अश्वत्थामा ने प्रश्न किया, भैया मरने से पहले कोई इच्छा रह गई हो तो हमें बताए जाओ, तो दुर्योधन बोला, मरती सांसों में कहा सुन द्रोणी के लाल, शीश लाए देओ पंडन के हुई जावे खुशहाल। जब ये बात उसने कही, दुर्योधन बोला ऐसा करो चले जाओ, अगर कुछ करना चाहते हो हमारे लिए तो ज्यादा कुछ नहीं, पांडवों का सर काट करके हमें दे दो, हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। हाँ, लेकिन दुर्योधन एक बात भूल गया। कौन सी बात? कि डगरपन घट, ध्यान देना भैया, डगरपन घट की बड़ी कठिन है, डगरपन घट की बड़ी डगरपन घट की, अरे बड़ी कठिन है। हाँ, लीला नट घट
बड़ी कठिन है लीला नटखट की। याद रखना भैया, दुर्योधन बोला अश्वत्थामा से एक काम करो, तुम चले जाओ और जाकर के कैसे भी पांडवों का सर काट करके ले आओ, और हमें कुछ नहीं चाहिए। इतना बड़ा युद्ध हो गया, मेरे 99 भाई मार दिए गए, मैं पांडवों का बाल भी बांका नहीं कर पाया। अगर तुम हमें खुश देखना चाहते हो भाई तो इतना काम कर दो। तो भैया अगर कोई इतनी बड़ी बात सुनेगा और सुनने के बाद में बयाना जब ही लेगा जब काम करने की उसके अंदर क्षमता होगी, तो अश्वत्थामा के पास वो क्षमता थी, वो ताकत थी, इसलिए उसने हाँ कर दिया। ठीक है भैया, अभी हम जा रहे हैं और दुर्योधन परेशान ना हो, पांडवों का सर काट के हम ला रहे हैं, तुम अभी रुको, थोड़ी देर रुको। भैया अश्वत्थामा चल दिया पांडवों को मारने, लेकिन पांडवों का जो हितैषी है, जो पांडवों का भला चाहने वाले हैं और जो पांडवों की भलाई के लिए हमेशा आगे खड़े रहते हैं, वो कौन है? साक्षात भगवान कन्हैया। जब ये पांडवों को मारने चला तो भगवान को ये खबर पता चल गई, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी है, और परमेश्वर से कहा छिपो जाके हाथ जगत की डोरी है। भगवान जान गए, भगवान जान गए कि अश्वत्थामा पांडवों को मारने आ रहा है, और भैया कहा भी गया है क्या, ध्यान देना। और ये श्रीमान विनोद हरदोई से हैं, सोहर गीत मांग रहे हैं, धुन भवाया। आइए बताया। अरे जाको राखे मोहना मारी सके ना को, बाल न बांका करी सके, चाहे जग बैरी हो रे भैया, चाहे जग बैरी हो। भगवान का हाथ हो जिसके ऊपर, कौन मार सकता है उसे? और विद्वान लोग बताते हैं क्या, आरी जा पर कृपा राम की होई, अरे ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, और ता पर कृपा करें सब कोई। अब ये मारने के लिए तो चल दिया भैया, भगवान कन्हैया को खबर लग गई कि अश्वत्थामा जो है वो पांडवों को मारने आ रहा है। कन्हैया चले, और चलने के बाद में देखो भगवान कन्हैया इकलौते ऐसे थे उस समय द्वापर युग में, जो राजनीति में और कूटनीति में सबसे महान थे। ध्यान रखना, इतने देवी देवता हमारे सनातन धर्म में हुए, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी जो सीना ठोंक करके ये बात कहे कि मैं ब्रह्म हूं। भगवान कन्हैया ने जब विराट रूप महाभारत में अर्जुन को दिखाया तो सीना ठोंक करके ये बात कही थी कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही संपूर्ण ब्रह्म हूं। किसी देवता ने आज तक ये बात नहीं कह पाई। ध्यान रखना। और श्याम सुंदर का पूरा जीवन राजनीतिक सफर से गुजरता रहा कन्हैया का। वहां से चले और चलने के बाद में भगवान कन्हैया पांडवों के पास आए और आकर के कहने लगे, पांडवों एक बात कहें। बहाने से बोले भगवान, बहाने से बोले हाँ कहिए भगवान। बोले देखो हम लोगों ने इतनी लड़ाइयां
लड़ली, इतनी मार कूट खून खराबा देख लिया, अब अंदर से आवाज आती है कि थोड़ा मन को शांति चाहिए। हाँ, तो चलो सब लोग एकांत में कहीं चलते हैं और चल करके भगवान का थोड़ा ध्यान करते हैं, मन को शांति मिलेगी। तो पांडव बोले चलो। तो कन्हैया बहाने से माताओं पांडवों को लेकर कहीं घूमने चले गए। और उस समय ये पांडव और इनकी पत्नी वो द्रौपदी जानते हो कहाँ रहते थे? खेतों में, क्योंकि दुर्योधन ने कह दिया था मैं इनको सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। फालतू का ड्रामा ये दिल में सब बंद करा दो, रात में कराया भगवान श्याम सुंदर आए और लेकर के पांडवों को चले गए। ये द्रौपदी रहती थी तंबुओं में, क्योंकि तंबुओं में ही रहने का मौका मिला, स्थान मिला। और द्रौपदी के 5 लड़का थे माता। पांडवों को लेकर कन्हैया चले गए तो मैया द्रौपदी ने क्या किया? 5 बच्चों को भोजन करा करके तंबुओं में सुला दिया। हाँ भैया, कैसे सुलाया मैया ने बताया। अरे भोजन करवा के मैया ने और बेटन को दियो सुलाई है। पर मैया को ये पता नहीं यहाँ मौत रही मड़राई है। पांच बेटा हैं मैया द्रौपदी के। मैया ने क्या किया? 5 बच्चों को भोजन कराया और भोजन कराने के बाद में मैया ने 5 बच्चों को तंबू के अंदर लिटा दिया। ध्यान से सुनना भैया। और जैसे ही मैया ने लिटाया है, मैया जाकर के अपने तंबू में सो गई। 5 बच्चों के ऊपर सफेद चादर पड़ी है, 5 बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे। और ये अश्वत्थामा आधी रात में नंगी तलवार लेकर के तंबू में घुस गया अश्वत्थामा। और जैसे ही नंगी तलवार लेकर के तंबुओं में घुसा मेरे भैया, उसने सोचा ये 5 जो लेटे हैं ये पांडव हैं, वो समझ नहीं पाया। बच्चों को उसने पांडव समझ लिया और रात के अंधेरे में उसने लाइन से 5 बच्चों की गर्दन को काटा।